जय श्री राम प्रेमी भक्तों, हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। कि प्रेमी भक्तों, किसी ने क्या खूब ही लिखा है कि महसूस किया है मैंने उस जलते हुए रावण का दर्द, जो भीड़ से कह रहा था कि तुम में से कोई राम है क्या। कितनी बड़ी सुंदर बात लिखी हुई है कि जलता हुआ रावण पूछता है, हर साल पूछता है कि तुम मुझे जला रहे हो तो तुम बताओ कि तुम में से कौन राम है। इतनी भीड़ से पूछता है कि तुम में से कोई एक भी राम है तो मेरे सामने आए और मुझे मारने का अधिकार प्राप्त करे। ऐसा है कोई अपने हृदय पर हाथ रख के कहे कि हाँ मैं राम हूँ। वर्तमान समय में कोई नहीं है, आज के समय में कोई राम नहीं है। अर्थात रावण भी ऐसी चीज़ें पूछता है हर साल, मगर फिर भी हम हर्षोल्लास से उसका रावण दहन करते हैं दशहरा के समय। तो भक्तों, सही बात है, रावण दहन होना भी चाहिए क्योंकि वो नकारात्मकता का प्रतीक था। उसके कार्यों से कोई गिनती के कार्य थे, मगर कुछ ज्ञान की प्राप्ति भी थी उसे। लेकिन उसकी जो अहंकार की भूमिका और काम क्रोध लालसा की भूमिका थी, उसके कारण उसे जलाया जाता। उसके स्वरूप को, उसके भौतिक स्वरूप को नहीं, उसके जो आंतरिक दुश्मन थे उसके स्वयं के, उन्हें जलाया जाता है। अब देखिए, जो त्यौहार आते हैं वो हमें जगा देते हैं। अर्थात जो भी त्यौहार होते हैं भक्तों, वो हमें जगा के जाते हैं। जैसे ये 9 दिन आत के गए, चैत के ये नवरात्रा, बड़े नवरात्रा, तो हमने कितना अच्छा सात्विक जीवन, सकारात्मक जीवन जिया, एकदम आध्यात्मिक हो गए। तो ये क्या ऑटोमेटिक अलार्म का काम करते हैं मानव जीवन में, मानव शरीर में। जब जैसे कि 9 दिन चले कि हमको जल्दी से उठना है, नहाना धोना है, माँ की जागरण, पूजा, अगरबत्ती, दीपक वगैरह सब कुछ करना ऑटोमेटिक, बिना अलार्म लगाए मानव शरीर चेत जाता है कि नहीं, इन 9 दिनों तक तो अच्छा कार्य करना ही है। और पूरे दिन कुछ ना कुछ अच्छा कार्य, पुण्य का काम करते ही रहते हैं। तो क्या लाइफ में ये 9 दिन का महत्व केवल 9 दिनों तक ही रहेगा? क्या इनको आगे तक ले जाया नहीं जा सकता, अग्रसर नहीं किया जा सकता? पूरे 365 दिन, 365 दिन को 10 साल, 10 साल को 50 साल में, अब जब तक हम मानव जीवन जी रहे हैं, जब तक पूरा ऐसा नहीं किया जा सकता? क्या ये संभव नहीं है? सब संभव है। अगर मानव अपने जीवन में कुछ संकल्प ले ले, कुछ नियमों से बंध जाए, तो हर संभव है। इन 9 दिनों में माता के हमने जागरण किए, सब कुछ किया। देखिए कितने पावन पर्व थे। अब देखिए कि दशहरा आया। अब दशहरे में क्या है कि रावण है, कि आपके अंदर का रावण खत्म करना है आपको। तो प्रेमी भक्तों, आपको आपके अंदर का रावण कैसे खत्म करना है, ये बताइए। कि आपके अंदर जो उसके 10 सिर रहे, देखिए 10 सिर क्या प्रतीक है उनके, कि 10 सिर, एक तो काम का, क्रोध, लोभ, मोह, घमंड, ईर्ष्या, अहंकार, चित्त, मानस, बुद्धि, इसमें सब छुप गया है, एक तरह से छुपा हुआ है। आपकी काम वासना हो गई, क्रोध हो गया, लोभ लालच हो गया, मोह जुनून हो गया, इधर आपका मदा, ये घमंड हो गया, ईर्ष्या, अहंकार, आपका चित्त, इच्छा हो गई, आपका मानस यानी दिल में क्या दबी हुई इच्छाएं, ग्लानियाँ हैं काफ़ी सारी, बुद्धि, मन और बुद्धि आपका इन पर नियंत्रण नहीं है। तो इनका क्या नाश होना चाहिए, इन 10 चीज़ों का, छल, लालच, जितनी भी द्वेष भावनाएं आपके अंदर भरी हुई, इन सब चीज़ों का नाश होना चाहिए। इन 10 चीज़ों का पूर्ण रूप से नाश होना चाहिए। वो आपके अंदर बैठा हुआ है रावण, एक ना एक रावण। जब भी आप किसी एक पर काम करने की कोशिश करेंगे, आपने जैसे ऐसा संकल्प कर लेगा कभी कि नहीं मैं आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करूँगा, तो आपकी बाकी 9 चीज़ें तो एक्टिव है ना, वो तो कार्य कर ही रही है। अब उन 9 में से किसी एक चीज़ पर ध्यान देंगे तो ये वापस, वो जिस चीज़ पर काम कर रहे थे वो चीज़ एकदम उभर के आ जाएगी। तो भक्तों, इस पर नियंत्रण पाना बहुत ही ज़रूरी है, आपके जो अंदर रावण बैठा हो उस पर। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको मर्यादाओं में बंधना होगा, कुछ ना कुछ मर्यादाओं में बंधना होगा। जैसे माँ सीता बंधी हुई थी अपनी मर्यादाओं में। अब जैसे ही मर्यादा की रेखा नांगी, रावण आया और उठा के ले गया। देखिए यहाँ सीता वो पुण्य आत्मा है जो
रावण है जो ये काम क्रोध से बसा हुआ एक नकारात्मक मानव मान लीजिए, महामानव जो भी था, तो उसने उठा के ले गया। और रावण, माँ सीता रोती रही पंचवटी में, राम को याद, परमेश्वर को याद करती रही कि कब वो आएंगे, कब मुझे ले जाएंगे। ठीक है, आत्मा का परमात्मा से मिलन कितना सुंदर होता है। माँ सीता उन्हें याद करते जाए। तो मानव जीवन का क्या है कि दुख होते ही मानव जीवन क्या है कि परमात्मा याद आ जाता है, प्रभु याद आ जाता है उसको। हे प्रभु, आप जब भी मिले, प्रभु मुझे ये दर्द सहा नहीं जा रहा, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो आप जब मर्यादाओं में बन जाएंगे, कि मर्यादाओं कैसे, कि घर की मर्यादा हो गई, परिवार की मर्यादा, देश, आत्मा की मर्यादा, कुछ मर्यादा बनाइए आप, ताकि आप उनमें बंधे रहे। दूसरा, जब आप इन मर्यादाओं में बन जाएंगे तो रावण जीवन भर बाहर रहेगा आपके, उस मर्यादा, उस रेखा का अंदर कभी नहीं आएगा, ये मान के चलिए, उन मर्यादाओं में आप अगर रहेंगे तो। अब देखिए कि अब आपको करना क्या है, बस कुछ नहीं करना है, सात्विक जीवन बिताना है, आपको नित्य प्रति जागरण करना है, जीवन में पवित्रता लानी, पवित्रता लाइए, मर्यादा में बंधे रहेंगे आप, वो आपका संयम, आप अपना आप पे संयम रखना लग जाएंगे, विवेकशील हो जाएंगे और अच्छे से विचार विमर्श करने लग जाएंगे, मौन होने लग जाएंगे। तो ये क्या है कि आपका अंदर का जो रावण है, इसे ख़त्म करने की बहुत आवश्यकता है आपको। तो आप है ना, किसी और पे लांछन ना लगाए, आप स्वयं का प्रतिदर्पण देख के और आपका आकलन कीजिए कि आप कहाँ खड़े हैं अभी। आप दूसरों की तुलना नहीं कीजिए। मानव शरीर सभी को एक ही मिला, और मानव देह और ये मनुष्य की आत्मा, जो सूक्ष्म शरीर है, जो प्राण है, उनको एक ही मिला है। तो उसको बार बार जपे, प्राण को ही याद करें, और प्लस आप अपना ही आकलन करें, दूसरों का कभी आकलन ना करें। आप में क्या कमी है, क्या त्रुटि है, भले आपका किसी और ने काम बिगाड़ दिया, तो आप कोशिश करें कि आप स्वयं उस काम को सुधार सके अपने स्तर पर। तो अपने रावण को ख़त्म करें जो, और आपका रावण कौन है, ये 10 रावण है जिन्हें बहुत जल्दी हो सके ख़त्म करें। क्योंकि आप जब ज़्यादा उम्रदराज हो जाओगे तो उसको ख़त्म करना असंभव सा हो जाएगा, क्योंकि उस समय पर ये, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक हावी हो जाती है, वो आदत का रूप डाल देती है, और एक आदत को छोड़ने में कम से कम बहुत लंबा समय चाहिए, आपको पता होगा इस चीज़ का। तो प्रभु भक्तों, आपको अपने अंतर का रावण बहुत जल्द ख़त्म करे और अपने राम को उभारिए। आपका राम ने भी जब रावण के नाभि में वार किया था तब उसका नाश हुआ था, यानी वो ख़त्म हुआ था। तो आप भी अपने नाभि पर ही ध्यान दीजिए, अनहदनाद को सुने और प्राण अपने ध्यान में मगन रहे, प्रभु के प्रति समर्पित हो जाए। तो ऐसी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो आप कीजिए, और आपका रावण स्वतः ही ख़त्म हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। प्रभु भक्तों, आपसे निवेदन है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ होगा। अगर अच्छा लगा हुआ है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय सिया राम, आपका सहयोगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम प्रेमी भक्तों।